मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिश अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे इनके पाम से क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। थंब का फर्स्ट जो पोर है ये माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे तो 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड पोर होता है लॉजिक का, सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो माशाल्लाह सूझबूझ भी इनकी अच्छी है, प्लानिंग भी ज़बरदस्त है। तो कोई भी काम करेंगे बड़ी अच्छी तरह गौर व फिक्र करने के बाद और फिर बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग करेंगे कोई भी काम को मुकम्मल करने के लिए। तो माशाल्लाह विल पावर भी अल्लाह ताला ने इनको बड़ी अच्छी दी है, प्लानिंग भी ज़बरदस्त है। तो 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा है, तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं बनती। और ऐसे लोग फ्रेंडशिप भी बहुत कम करते हैं, ज़िंदगी में 2-3 दोस्त बनाते हैं, ज़्यादा दोस्तियों के कायल भी नहीं होते। और दूसरों की मदद करना, हेल्प करना, ये भी काम करते हैं, लेकिन अच्छी तरह सोच समझ के कि आया ये बंदा ये इमदाद का मुस्तहिक है भी है, हेल्प इसकी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बिल्कुल ये दिल के अच्छे होते हैं और गुस्से के थोड़े से तेज़ होते हैं। जब आपका अंगूठा बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट होता है, ऐसे लोगों के अंदर ईगो भी बहुत होती है और थोड़ा-सा गुस्सा भी आम इनके लचकदार अंगूठे वालों की निस्बत इनके अंदर थोड़ा गुस्सा ज़्यादा पाया जाता है। ये तो जनाब इनका अंगूठा हो गया। अब यहाँ पे इनकी बुद्धाई बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। ये जो आँख है, यहाँ से थोड़ी-सी ओपन है। तो जब थोड़ी-सी ओपन होती है तो ज़िंदगी में थोड़ी स्ट्रगल बढ़ जाती है, मुश्किलात बढ़ती हैं और कभी-कभी इंसान गलत डिसीज़न भी लेता है, गलत फ़ैसले भी करता है, जिसकी वजह से उसका रुपया पैसा नुकसान हो सकता है। अगर ये आँख बिल्कुल बंद हो तो फिर आप ज़्यादा यानी कि ये लकी होती है इंसान के लिए। फिर इंसान रुपया पैसा ज़्यादा अच्छा सेव करता है और ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। छठी हिस्स ऐसे लोगों की बड़ी तेज़ होती है जब आपकी आँख सही बंद होती है। रूहानी पावर आपके अंदर पाई जाती है, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले ऐसे लोगों को पता चल जाता है। फेस रीडिंग ऐसे लोगों की बड़ी कमाल की होती है। किसी बंदे को एक नज़र देख के ये पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। ये चीज़ इन लोगों के अंदर पाई जाती है, इनके सिक्स सेंस, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी। और दूसरी बात ये कि जब ये आँख आपकी बंद होती है और खूबसूरत आँख बनी होती है, तो आपको रुपये पैसे की कमी नहीं होती। रुपया पैसा हमेशा आपके पास रहता है और ज़िंदगी में आप तरक्की भी करते हो और आपको अपने रिश्तों की सपोर्ट भी मिलती है। और जब आपका अंगूठा थोड़ा-सा कमरनमा होता है, इस तरीके से यानी कि यहाँ से ऐसे बारीक होता है और यहाँ से ऐसे बारीक होता है, तो जब ये कमरनमा अंगूठा हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिप्लोमैटिक होते हैं, अपना काम निकलवाना जानते हैं, ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। और अगर ऐसे लोग सियासत में हों, पॉलिटिक्स में हों, तो ऐसे लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से सियासत में कामयाबियाँ हासिल करते हैं। ये चीज़ भी इनकी देखी गई है। ये जो पोर होता है यहाँ पर अगर ये टूटा-फूटा ना हो तो ये जो इंसान की ज़िंदगी होती है वो उसमें एक स्टेबिलिटी होती है। शादी ऐसे लोगों की कामयाब रहती है और अगर यहाँ पे इस तरीके से रिंग भी बने तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को औलाद भी ज़रूर अता फ़रमाता है। ये तो हो गया जनाब इनका अंगूठा। अब हम इनके थोड़ा-सा लेफ़्ट हैंड की बात करेंगे। पहले देखते हैं कि यहाँ पे शुरू में क्या है। शुरू में देखेंगे तो ये ज़िंदगी की लाइन यहाँ तक दिमाग की लाइन के साथ मिली हुई है और इसमें हमें यहाँ पे एक जज़ीरा भी नज़र आ रहा है। तो जब ये जज़ीरा इस तरीके से बनता है तो ये बचपन में हेल्थ के इश्यू होते हैं बच्चे को। यानी कि बचपन में इंसान बीमारी देखता है, हेल्थ के इश्यू होते हैं और वालदैन की ज़िंदगी में भी स्ट्रगल होती है, मुश्किलात होती हैं। यानी कि बच्चा जिस घर में पैदा होता है उस लम्हे उस घर में प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, तो इस तरह का ये साइन बनता है। तो ज़िंदगी की लकीर और ब्रेन लाइन आपस में जब मिली हुई होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इनकी बातों को दिल पे लेते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं। अगर आपका ये होता है जुपिटर माउंट, अगर आपका ये जुपिटर माउंट खूबसूरत हो, इस पर किसी किस्म की जाली का साइन ना हो, काला तिल का साइन ना हो, तो इसको अच्छा माना गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जुपिटर माउंट बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है और थोड़ा-सा उभरा हुआ है। तो नॉलेज की कमी नहीं होगी, दीन का नॉलेज भी होगा, दुनिया का नॉलेज भी होगा, अच्छी एजुकेशन होगी इनके पास।
अब थोड़ी सी लाइफ लाइन को देख लेते हैं। लाइफ लाइन जब आपकी इस तरीके से गोलाई में चलती है तो और यहाँ से ऐसे शाखें भी निकलती हैं थोड़ी सी, तो ये बैरून मुल्क ट्रैवलिंग का भी साइन होता है। तो बिल्कुल ये एक दफ़ा ज़िंदगी में बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करेंगे, चाहे ये हज उम्रा करने जाएं या वैसे बाहर के मुल्क जाएं। और ये मुझसे पूछ भी रहे थे कि इनकी गवर्नमेंट जॉब है और क्या इनको बैरून मुल्क जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लाइफ लाइन को भी देखेंगे और इनकी लक लाइन की भी स्टडी करेंगे कि आया इनके लिए जॉब ठीक रहेगी या इनका बैरून मुल्क जाना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वीनस माउंट जो है वो इनका उभरा हुआ है। ये एरिया जो है ये उभरा हुआ है। यहाँ पर ये खड़ी जो लाइनें होती हैं, ये इंसान को औलाद इनकी वजह से ज़रूर मिलती है। तो 2 से 3 बेबी या कम से कम 2 बेटे 2 बेटियाँ, ये इनकी तरतीब बन सकती है। ज़िंदगी की लाइन अगर देखें तो शुरू में थोड़ी सी वीक है, तो बचपन में थोड़ी सी स्ट्रगल ज़रूर आई है इनकी ज़िंदगी में, लेकिन इसके बाद आगे ज़िंदगी की लाइन गहरी हो जाती है और ये यूँ आके यहाँ आके फिर ये ऐसे शाखें भी निकलती हैं। तो ये लंबी ज़िंदगी का साइन होता है। जब आपकी ज़िंदगी की लाइन इतनी नीचे तक आए ना, यहाँ तक, तो कम से कम आपकी 80 से 90 साल तक एज हो सकती है। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी देगा। वीनस माउंट जब आपका उभरा हुआ होता है, उस पर ये खड़ी लाइनें होती हैं, तो अल्लाह ताला औलाद आपको ज़रूर देता है और ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलती हैं। आप अच्छा खाते हैं, बड़ी भरपूर आप ज़िंदगी गुजारते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनका हाथ आपको बड़ा नरम मुलायम, स्किन भी हाथ की बड़ी नरम मुलायम नज़र आ रही है। और इसके अलावा इनकी जो ये जो उँगलियों का ये जो दरमियान वाला पोर होता है, इस पे हमें आँख बनती भी नज़र आ रही है। तो जब आपकी यहाँ पे आँख बनती नज़र आए तो ऐसे लोगों को रुपए पैसे की कमी नहीं होती। रुपया पैसा ऐसे लोगों के पास ज़रूर होता है। जैसे अंगूठे के फर्स्ट पोर पे यहाँ पे आँख बन रही थी, तो अगर उँगलियों पे भी इस तरीके से लाइनें ज़्यादा हों, तो आपके पास दौलत ज़्यादा आएगी, आपके पास रुपया पैसा ज़्यादा आएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे इनकी जुपिटर फिंगर देखेंगे तो अच्छी लेंथ में है। तो जुपिटर जो माउंट होता है ये इंसान के नॉलेज का बताता है, ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम मिलना होता है, ये उस चीज़ का बताता है। तो नॉलेज, एजुकेशन, ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम, अच्छी गवर्नमेंट जॉब, तो बिल्कुल जॉब जुपिटर माउंट चूँकि इनका अच्छा था तो अल्लाह ताला ने इनको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब दे दी है। और उँगलियों में ये गैप भी कोई नहीं है। जब उँगलियों में गैप नहीं होता, उँगलियाँ आपकी बंद होती हैं, तो फिर आपके पास रुपया पैसा आप जमा भी करने में कामयाब होते हैं, आपकी सेविंग अच्छी होती है। रुपया पैसा बड़े सोच समझ के खर्च करते हैं। जुपिटर फिंगर इनकी अच्छी लेंथ में है तो अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनके अंदर पाई जाती हैं। एजुकेशन भी अच्छी है, नॉलेज भी अच्छा और ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम भी मिलेगा। सैटर्न फिंगर भी अच्छी लेंथ में है, तो ज़िंदगी बड़ी बैलेंस के साथ गुजारेंगे। अपना काम बड़ी मेहनत के साथ करेंगे, दिलजमी के साथ करेंगे, अदलो इंसाफ से काम लेंगे और ज़िंदगी को एक ज़ाब्ते कानून के तहत ये गुजारेंगे। ऐसे लोग असूल परस्त होते हैं और असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। सन फिंगर इनकी अच्छी लेंथ में है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी इनको ज़रूर मिलेगा। मरकरी फिंगर थोड़ी-सी मुझे छोटी लगी है। तो जब मरकरी फिंगर थोड़ी छोटी होती है तो कहीं न कहीं इंसान ज़िंदगी में कुछ ऐसी बेवकूफ़ियाँ ज़रूर करता है जिसकी वजह से, या गलत फ़ैसले करता है जिसकी वजह से वो कभी-कभी अपनी किस्मत ख़राब भी कर देता है। और ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबा के रखते हैं, अपनी फीलिंग्स हर बंदे के साथ शेयर नहीं करते। इसके अलावा थोड़ी-सी चीज़ों को मैनेज करना, अपनी चीज़ों को सँभाल के रखना, ये चीज़ भी इनके अंदर लापरवाही पाई जाती है। यानी कि अगर ऑफ़िस वर्क में काम करेंगे तो फ़ाइल्स को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, कैलकुलेशंस चीज़ों की सही ठीक नहीं करते, कैलकुलेशन से दूर भागते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबा के रखते हैं। और अगर आपकी ये मरकरी फिंगर थोड़ी छोटी हो तो आप दूसरों के प्रेशर में जल्दी आ जाते हैं। इनके आप अपना बाज़ दफ़ा दिमाग इतना इस्तेमाल नहीं करते जितना, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है। तो जैसे आपको कोई दूसरा बंदा गाइड करता है, आप फ़ौरन उसकी बातों में आके हो सकता है आप कोई गलत डिसीजन ले लें, कोई गलत फ़ैसला ले लें। तो मैं इनको यही कहूँगा कि आप ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करें और अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। ये मरकरी फिंगर पे अगर आप अपना नाखून थोड़ा बड़ा कर लेंगे ना, दोनों उँगलियों का ये आप नाखून अपना बड़ा कर लें तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी आपकी। तो थोड़ा-सा इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। बाकी अगर मून माउंट आप देखें, तो मून का एरिया इनका माशाल्लाह अच्छा है, गोलाई में है। तो हज उम्रा करने जा सकते हैं, बाहर के मुल्क भी जा सकते हैं। अब इनकी अगर हम दिल की लाइन की हालत देखें तो दिल की लाइन हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नज़र नहीं आती, क्योंकि दिल की लाइन में हमें इस तरीके से थोड़े-थोड़े कट इस तरीके से नज़र आते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि इंसान को थोड़े बहुत धोखे भी मिलते हैं
और ऐसे लोग दिल की बातें ज़्यादा मानते हैं, थोड़े जज्बाती होते हैं और दिल की बातें मान के कभी कभी अपना नुकसान कर लेते हैं। और ये दिल की जो लाइन है यहाँ से नीचे की तरफ भी गिरती है, ऐसे करके नीचे की तरफ भी गिरती है। तो ये भी जो इंसान को अपने रिश्तों से तवक्कुआत होती हैं वो पूरी नहीं होती, और ज़िंदगी में इंसान को अपने रिश्तों से दुख या धोखे ज़रूर मिलते हैं। जुपिटर फिंगर पर यहाँ पर अमाउंट तक ये आ रही है दिल की लकीर, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों में रूहानियत भी पाई जाती है, और ऐसे लोग अल्लाह ताला के भी बड़े करीब देखे गए हैं, और दूसरों की मदद करना इनको अच्छा लगता है। यहाँ पे अगर आप इनकी दिमाग की लकीर देखें तो ज़हनी टेंशनें कुछ मिलेंगी इनको। जब दिमाग की लकीर थोड़ी मध्यम होती है तो उस वक़्त ज़हनी टेंशनें आपको मिलती हैं, और ये बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट है। देखिए, ये है आपका मरीख़ मुस्बत, ये है आपका मरीख़ मनफ़ी। इन दोनों को आप इस तरीके से पैरेलल करें तो दिमाग की लकीर सीधी मरीख़ मनफ़ी पे आ रही है। तो क्या होगा, इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, जल्दी गुस्से में आ जाएँगे, और जल्दी गुस्से में आके ये अपने काम ख़राब कर लेंगे। और गुस्से को अगर मज़ीद आपने देखना हो ना, तो ये होता है मरीख़ मुस्बत आपका। तो यहाँ पर भी लाइनें ज़रूर गिरती हैं। जब आपके अंदर गुस्सा या ईगो ज़्यादा होती है ना, और ये आपका ये वाला उबार फूला हुआ आता है, थोड़ा उभरा हुआ होता है, तो उस वक़्त आपके अंदर गुस्सा, ईगो बढ़ जाती है। तो इनकी चूँकि दिमाग की लकीर भी यहाँ से इसका कनेक्शन बन रहा है। देखिए, एक मरीख़ मुस्बत ये है, मरीख़ मनफ़ी ये है। यहाँ से दिमाग की लकीर का यहाँ पे एक कनेक्शन बना, और यहाँ से फिर यूँ कनेक्शन बन गया। तो दोनों उभारों का जब आपस में कनेक्शन होगा, तो ऐसे लोगों के अंदर ईगो बढ़ जाती है, ज़िद बढ़ जाती है, और गुस्सा बढ़ जाता है। और गुस्सा बढ़ने की वजह से ऐसे लोग अपने काम ख़राब कर लेते हैं। तो इसलिए इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि गुस्से में ना आए, और ज़िंदगी के फ़ैसले सोच समझ के करें। बिज़नेस की लाइन मुझे हल्की सी नज़र आ रही है, लेकिन ये कोई बहुत गहरी लाइन नहीं है। लेकिन चूँकि हल्की-हल्की बन रही है, तो अगर ये बिल्कुल यहाँ पे खूबसूरत मनी ट्रायंगल इनका बन जाता है, तो ये बैंक बैलेंस बनाएँगे, प्रॉपर्टी बनाएँगे, और अल्लाह ताला इनको नेम फ़ेम देगा। आपका बैंक बैलेंस बनेगा या नहीं बनेगा, ये फ़ैसला आपकी इस ट्रायंगल ने करना होता है। ये ट्रायंगल कैसे बनती है, ये आप इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ लें कि आपके हाथ में मनी ट्रायंगल खूबसूरत किस तरीके से बनती है। ये जनाब आपकी ज़िंदगी की लकीर है, ये आपकी ब्रेन लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है, और ये है आपकी किस्मत की लकीर, ऐसे। और जो आपकी बिज़नेस की लकीर होती है वो ये है, ये यहाँ से शुरू होके ऐसे सीधी ऊपर की तरफ जाती है। तो अब आपकी जो मनी ट्रायंगल बनी वो किससे कैसे बनी? एक आपकी किस्मत की लकीर, दूसरी आपकी दिमाग की लकीर, और फिर आपकी ये बिज़नेस की लकीर। 3 लकीरें, यानी कि अगर आपकी किस्मत की लकीर ज़बरदस्त होगी, ये अगर पूरी सही मुकम्मल ऊपर जा रही होगी, ये जो बिज़नेस की लकीर है ये फुल आपकी मरकरी माउंट के तक जा रही होगी, और ये दिमाग की लकीर आपकी यहाँ तक आ रही होगी, तब आपकी मनी ट्रायंगल पूरी होती है। यानी कि आपकी जो दिमाग की लकीर है उसकी लेंथ भी यहाँ तक होनी चाहिए। दिमाग की लकीर लंबी होगी तो आपके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा, इतनी लंबी होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी जो बिज़नेस की लकीर है वो इतनी लंबी होनी चाहिए, और जो आपकी किस्मत की लकीर है वो सीधी यहाँ तक इतनी लंबी होनी चाहिए। इतनी लंबी होगी, और फिर यहाँ पर अगर ये मनी ट्रायंगल इस तरीके से बनेगी, और ये मनी ट्रायंगल बंद होगी, तो फिर आपके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा भी आएगा, और अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। और उसके लिए आपके पास यहाँ से एक खूबसूरत शोहरत की लकीर भी होनी चाहिए। और ये शोहरत की लकीर अगर यहाँ से एक शाखा इधर निकले या इस साइड पे निकले, स्पेशली अगर इधर निकले, तो इसको बहुत अच्छा माना गया। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला शोहरत भी देता है, और ऐसे लोग फिर बिज़नेस में भी बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। तो अभी चूँकि ये बाहर के मुल्क भी इनका प्लान बन रहा है, इनको घर वाले कह रहे हैं कि आप बाहर के मुल्क चले जाएँ। तो मेरा इनको मशवरा ये है कि अभी इनको ना तो इनको ये बिज़नेस की जो लकीर है वो भी सपोर्ट कर रही है, और ना इनको यहाँ पे शोहरत की लाइन सपोर्ट कर रही है। इस लाइन ने इनको जॉब दे दी है। इस लाइन ने किस्मत की लकीर ने इनको जॉब दे दी है, और रुपया पैसा इनके पास आ रहा है। और जब आपके पास अकेली किस्मत की लकीर हो और आपके पास ये 2 लकीरें ना हो, तो मेरे ख़्याल में बंदे को रिस्क नहीं लेना चाहिए। इंसान को जॉब नहीं अपनी छोड़नी चाहिए। तो मेरा मशवरा ये है कि ये अपनी गवर्नमेंट जॉब ना छोड़े। उसकी वजह ये, अगर दुबई वगैरह जाते हैं, वहाँ पे कोई पता नहीं होता कि वहाँ पे सेटलमेंट हो पाए ना पाए, क्योंकि वैसे भी आप देखें तो यहाँ पे हमें थोड़ी किस्मत की लकीर बिल्कुल मध्यम होती फिर नज़र आती है।
यहाँ तक तो गाड़ी है, ठीक है, यहाँ तक तो गाड़ी है, लेकिन यहाँ पे फिर हमें मद्धम होती नज़र आती है। तो इसका मतलब ये है कि इनको अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर जॉब छोड़ेंगे तो हो सकता है जॉब भी जाती रहे और बाहर जाके इनकी जो सेटलमेंट है वो भी मुश्किल हो, वहाँ पे ये सेट ही ना हो पाए। तो और अक्सर लोग अपनी जॉब को ज़ाया कर देते हैं बाहर जाने के चक्कर में। अब दुबई, यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है, बड़ी ज़बरदस्त जॉब होती है, और आप दुबई चले जाते हैं और वहाँ आपका काम नहीं बनता, क्योंकि बेरोज़गारी तो हर जगह पे है। दुबई में भी आजकल हालात बहुत बुरे हैं, वहाँ पर भी काम कोई नहीं मिलता, लोग विज़िट पे जाते हैं और फिर ज़लीलो ख्वार होके 6-6 माह उधर रह के जो अपनी जमा पूंजी होती है वहाँ पे ज़ाया करके घर वापस आ जाते हैं, और घर वापस आते हैं तो अपनी जॉब भी इनके हाथ से निकल चुकी होती है। तो मेरा इनको मशवरा यही है कि अगर ये दुबई जाना चाहते हैं तो ये लीव ले लें, गवर्नमेंट से ज़रा लीव मिल जाती है, छुट्टियाँ मिल जाती हैं, तो ये 6 माह की विदाउट पे लीव ले लें, दुबई का चक्कर लगाएँ। अगर इनको वहाँ पे कोई बहुत अच्छी कंपनी मिलती है और इनका बेहतरीन इनको वीज़ा मिल जाता है, तो उस सूरत में तो इनको रिस्क लेना चाहिए। लेकिन मैं इसके बावजूद ये कहूँगा कि मेरे ख़्याल में ये ना जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप किसी अच्छी कंपनी में चले भी जाते हैं, साल, 2 साल, 3 साल वो कंपनी आपकी चलती है, वो कोई गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, प्राइवेट कंपनी होगी, वहाँ पे आप काम करेंगे और साथ ही अगर वो कंपनी ख़त्म हो जाती है, आपका वीज़ा भी ख़त्म हो जाता है और आप जब वापस आते हैं, तो आपकी जॉब तो आपके पास नहीं होती और बिल्कुल आप फिर ज़ीरो हो जाते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि यहाँ पे इनकी किस्मत की लकीर बेहतरीन है और यहाँ से हल्की-हल्की बिज़नेस की लकीर भी इनकी बन रही है। तो ये पाकिस्तान में रहते हुए गवर्नमेंट जॉब करें और गवर्नमेंट जॉब के साथ-साथ ये अपना कोई भी छोटा-मोटा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का काम शुरू कर सकते हैं, कोई भी एक साथ शॉप बना सकते हैं। तो बिज़नेस प्लस जॉब प्लस बिज़नेस, ये अगर इसको मिला के करेंगे तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। और ये मैं जो बात अभी इनके हाथ को देख के बता रहा हूँ, ये जिन लोगों के हाथ में भी इस तरह की किस्मत की लकीर है और किस्मत की लकीर ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उनको फिर मेरी बात पे अमल करना चाहिए। असल में हम मैं जब किसी बंदे की रीडिंग कर रहा होता हूँ तो उसका मकसद ये होता है कि आपकी लाइनें भी अगर इसी तरह की हैं या आपकी ज़िंदगी में भी यही सिचुएशन चल रही है, आप भी बाहर जाने का सोच रहे हो लेकिन आपके हाथ की लाइनें आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो उस वक़्त मेरे ख़्याल में इंसान को सोच समझ के ज़िंदगी के फ़ैसले करने चाहिए, अपनी जमा पूँजी यूँ ही बेवकूफ़ी में ज़ाया नहीं कर देनी चाहिए। तो अगर आपके पास भी यही लाइनें हैं तो आपको और आपके पास जॉब है, तो मेरा मशवरा यही है कि आप जॉब ना छोड़ें। आप पाकिस्तान में ही रहते हुए आप अपना काम करें और यहीं पे ख़ुद को सेटल करने की कोशिश करें। यहाँ पे देखें तो ज़िंदगी की जो लकीर है, वो माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन है और लंबी ज़िंदगी है। वीनस माउंट यहाँ से ये आसाइशों की लाइनें हैं, गुस्से की भी लाइनें शो हो रही हैं, ये मरीख़ मुस्बत है इनका। लेकिन ये गुस्सा आता है लेकिन ये काफ़ी हद तक इस पे कंट्रोल कर लेते हैं। जुपिटर फिंगर बड़ा बेहतरीन है इनकी, इनके माउंट जो है अच्छी जॉब इनको मिल जाएगी, जॉब इनको मिली हुई है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये गार्डियन एंजल लाइन भी यहाँ पे बनी हुई है, तो ये जहाँ इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा ये लाइन इनको सपोर्ट करेगी और इनको हादसे से भी बचा लेगी, बीमारी से भी बचा लेगी। बाकी ज़िंदगी इनकी लंबी है, 80-90 साल तक इनकी एज होगी। और दिमाग की लकीर ये बता रही है कि शुरू में यहाँ तक इनके बचपन से लेके तकरीबन 26, 27, 28 साल की उम्र तक दिमागी लकीर थोड़ी वीक है। तो जब दिमाग की लकीर वीक होती है तो इंसान बाज़ दफ़ा इतने ज़बरदस्त फ़ैसले नहीं कर पाता, वो कुछ बेवकूफ़ियाँ कर सकता है। तो मेरे ख़्याल में ये इनको ज़िंदगी के फ़ैसले सोच समझ के करने की ज़रूरत है और ज़िंदगी में कोई ऐसा फ़ैसला ना करें जिसकी वजह से इनकी किस्मत ख़राब हो। क्योंकि आप देखें ना, यहाँ पे इनकी हमें जो ब्रेन लाइन है वो हमें यहाँ पे इस तरीके से जज़ीरा सा भी बनता नज़र आ रहा है, फिर यहाँ से दिमाग की लकीर टूटती है, तो ये यहाँ पे दिमाग की लकीर कोई बहुत पावरफुल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये बेवकूफ़ियों वाले काम कर सकते हैं, बेवकूफ़ी वाले फ़ैसले कर सकते हैं और यहाँ ही अपना करियर ख़राब कर सकते हैं। तो 100% इनको यहाँ पे अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए और इनको अपनी जॉब जारी रखनी चाहिए, दुबई वगैरह नहीं जाना चाहिए मेरे नॉलेज के मुताबिक। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे ये इनकी गवर्नमेंट जॉब की लाइन और यहाँ से फिर इनको एक जो फैमिली की सपोर्ट। अच्छा, ये जो किस्मत की लकीर के साथ अगर आपको यहाँ पे कोई लकीर किस्मत की लकीर मिलती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको फैमिली बड़ी सपोर्टिव मिलती है, आपको आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, कदम कदम पे आपके साथ चलती है और आपको अपने रिश्तों की सपोर्ट मिलती है। तो बिल्कुल अगर इनकी गवर्नमेंट जॉब इनके पास है
और ये जो किस्मत की डबल लकीर है, ये फैमिली सपोर्ट की लकीर होती है कि जहाँ इनकी ज़िंदगी में मुश्किल आएगी, प्रॉब्लम आएगी, इनको फैमिली की सपोर्ट मिलेगी। तो मेरे ख़्याल में जब ये 2 लाइनें इनके पास हैं तो इनके पास रुपया पैसा आता रहेगा और पाकिस्तान में रह के भी ये कोई कारोबार कर सकते हैं, अपनी जॉब को भी जारी रख सकते हैं और जॉब के साथ-साथ ये कोई छोटा-मोटा बिज़नेस भी कर सकते हैं और उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। बाकी ये होता है मून का एरिया। मून का एरिया जब आपका बड़ा हो ना, खूबसूरत हो, तो ये आपको ट्रैवल करवा देता है। आप बाहर के मुल्क चले जाते हैं। जब आपकी ज़िंदगी की लकीर यूँ हो और फिर यहाँ से ये इस तरीके से दो शाखा हो, तब भी आप बैरून मुल्क सफ़र कर लेते हैं। लेकिन देखना ये होता है कि क्या बैरून मुल्क सफ़र कर लेना ही ज़रूरी है या हमें किस्मत की लाइन किस हद तक हमें सपोर्ट कर रही है। तो किस्मत की लाइन अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। यहाँ पर इनको 24-25 साल की उम्र में भी मसले बनेंगे, 27-28 में भी कुछ प्रॉब्लम बनेंगी और इनके 30-35 से लेके 50 तक ये वाला टाइम भी थोड़ा-सा इनका स्ट्रगल का आएगा, मुश्किलात का आएगा। तो अगर थोड़ी बहुत स्ट्रगल भी साथ चल रही है, तो बंदा पाकिस्तान में रहते हुए आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो, तो आप प्रॉब्लम का आसानी के साथ मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन जब आप अपनी गवर्नमेंट जॉब भी ख़त्म कर दें और आप दुबई चले जाएँ और वहाँ पे जाके आपका काम ना बने और वहाँ आपको धक्के खाने पड़ें और वापस आएँ और आपके पास गवर्नमेंट जॉब ना हो, तो मेरे ख़्याल है ये इनके लिए सख्त बेवकूफ़ी होगी। इनको ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाना चाहिए। अल्लाह जिस मकसद के लिए इन्होंने दुबई जाना है ना, कि मैं जब वहाँ जाके लाख 2 लाख रुपए कमा लूँगा, तो वो मेरे ख़्याल में जॉब इनके पास गवर्नमेंट जॉब है, तो ये पाकिस्तान में भी कोई छोटा-मोटा साथ कारोबार करके ये दुबई से ज़्यादा पैसे पाकिस्तान में ये कमा सकते हैं। तो मेरा मशवरा इनको यही है कि ये बैरून मुल्क ना जाएँ तो इनके लिए बेहतर है। बाकी इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आगे ये किस्मत की लाइन इनकी जब ये डार्क होगी, मज़ीद डार्क होगी, ये भी एक सपोर्टिंग लाइन है। तो जब ये 2 जगह से इनको किस्मत की लकीर इस तरीके से चलेगी, अभी कोई ज़्यादा डार्क नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आगे चल के ये लाइनें डार्क हो जाएँगी। तो 50 के बाद भी इनके पास रुपया पैसा आएगा, 40 के बाद भी, 40 से 50 साल की उम्र के दरमियान भी इनके पास रुपया पैसा आएगा। लेकिन ये कि स्ट्रगल साथ बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि किस्मत की लाइन बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, हल्की है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी घरेलू ज़िंदगी में टेंशनें भी आएँगी, रुपए पैसे के लिहाज से भी, और जो घरेलू टेंशनें होती हैं वो भी साथ-साथ चलेंगी। तो इसलिए मेरे ख़्याल में इनको बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम इनकी जो शादी की लाइन है, उसको देखें तो शादी की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है इनके हाथ में। तो शादी इनकी मुझे एक ही नज़र आ रही है और शादी इंशाअल्लाह ताला इनकी कामयाब होगी। बाकी अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। 2-3 बच्चों की लाइनें ही शो हो रही हैं इनके हाथ में। क्योंकि जब यहाँ पे आपको 2 या 3 लाइनें इस तरीके से नज़र आए ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बच्चे या 3 या 4 बच्चे आपके होते हैं। इससे ज़्यादा औलाद नहीं होती। अगर यहाँ पे लाइनें ज़्यादा हों, तो फिर आपकी औलाद ज़्यादा हो सकती है। अगर यहाँ पे इस तरीके से ज़्यादा लाइनें हो ना, क्योंकि ये यहाँ से इसलिए लाइनें देखी मैं देखता हूँ कि ये जो वीनस माउंट होता है, ये मर्द की सेक्सुअलिटी का बताता है, उसकी जिनसी पावर का बताता है। तो ज़ाहिर है अगर मर्द के अंदर औलाद पैदा करने की ज़बरदस्त सलाहियत होगी, तो फिर वो औलाद भी ज़्यादा पैदा करेगा और औलाद ज़्यादा पैदा करेगा तो उसकी यहाँ पर हमें लाइनें उसकी औलाद की शो हो जाती हैं। यहाँ पे भी शो होती हैं, इस जगह पे भी शो होती हैं और ये जो शादी की लकीर होती है इसके ऊपर भी इस तरीके से भी शो होती हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे लाइनें मौजूद हैं, यहाँ पे लाइनें मौजूद हैं और शादी की लकीर के ऊपर भी लाइनें मौजूद हैं, तो 100% अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर अता फरमाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे। उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। जैसे मैंने इनकी वीडियो बनाई है और इनको एक अच्छा मशवरा दिया है कि गवर्नमेंट जॉब भाई आपको मिली हुई है, आप ना छोड़ो इसको। गवर्नमेंट जॉब छोड़ दोगे, दुबई जाओगे, हो सकता है वहाँ पर भी नाकाम हो जाओ और पाकिस्तान में आपकी जॉब भी ख़त्म हो जाए। तो इसी तरीके से अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई टेंशन चल रही है, कोई मसला चल रहा है, आप कंफ्यूज हैं, आप कोई बड़ा गलत फ़ैसला आप करने वाले हैं, तो आप रीडिंग करवाएं। इंशाल्लाह ताला जितना भी अल्लाह ताला ने इल्म दिया हुआ है उसकी रोशनी में मैं आपको एक अच्छा ही मशवरा दूंगा और मेरी रीडिंग से आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। चाहे आप शादी के हवाले से परेशान हैं, शादी में मसले बने हुए हैं, या बिज़नेस के हवाले से आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, जॉब के हवाले से प्रॉब्लम चल रही है, ज़िंदगी में आप किसी भी टेंशन का शिकार हैं, तो वो आप अपने पाम की रीडिंग करवाएं और वो जो हाथ की लाइनें हैं, वो एक अच्छा पाम रीडर होता है, वो उनकी रोशनी में आपको बहुत बेहतर अपना मशवरा दे सकता है।
बेहतरीन गाइडलाइन दे सकते हैं, क्योंकि आपको आगे का तो नज़र नहीं आ रहा कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लाइनें क्या बता रही हैं, लेकिन एक अच्छा पाम रीडर आपको आगे क्या होने वाला है उसकी रोशनी में वो आपको गाइडलाइन देता है। तो जिसकी वजह से ना सिर्फ आपको उसका फ़ायदा होता है, बल्कि बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच भी जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जिन लोगों का पाम रीड किया है, मैंने उनको अच्छे मशवरे दिए हैं, और आज भी वो मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि सर आपने हमें बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया था, हम तो गलत फ़ैसला करने वाले थे। तो आपकी बातों की वजह से मेरी शादी बच गई, मैंने कंप्रोमाइज़ कर लिया, सब्र कर लिया, तो आज मेरी शादी बच गई है, चल रही है। तो ये बहुत सारी मैंने अपनी बहनों को भी उनका घर भी बचाया है, और उनको शादी के हवाले से अच्छे मशवरे दिए हैं, जॉब के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से। तो जितना मुझसे हो सकता है, ज़ाहिर है 35-40 साल हो गए मुझे इस काम में, तो इतना तो बंदा फिर सीख ही लेता है ना। 35-40 साल किसी टाइम बंदा काम को टाइम दे तो उसमें एक्सपर्ट तो हो ही जाता है मेरे ख़्याल में। ये कोई बड़ी बहादुरी वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने इस काम में 40 साल भी तो आपने दिए ना अपने इस काम को। तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आप जितना हो सके, जो लोग मुझसे पाम रीडिंग करवा चुके हैं उन्हें पता है कि मैं आपको फुल टाइम देता हूँ, फुल डिटेल में 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जब तक आपकी सैटिस्फैक्शन ही ना हो जाती, आपको आपके हर सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक मैं रीडिंग देता हूँ आपको। आपको फुल टाइम देता हूँ, कॉल पे भी देता हूँ, वॉइस मैसेज में भी रीडिंग करता हूँ और वीडियो भी बना देता हूँ। तो डिपेंड ये करता है कि आपके हाथ की लाइनें कैसी हैं। अगर मुझे हाथ की लाइनें आपकी ज़बरदस्त नज़र आएँ, तो मैं फिर खुद भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपके हाथ पर वीडियो बनाऊँगा। लेकिन बाज़ दफ़ा हाथ की लाइनें इतनी मज़े की नहीं होती, तो फिर मैं अगर कोई बहुत फ़ोर्स करे तो फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, अदरवाइज़ मैं वीडियो नहीं बनाता। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश-ओ-खुर्रम रखे जी। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपकी 12 खानों वाली कुंडली भी बनेगी। उसके लिए मुझे आपका करेक्ट टाइम ऑफ बर्थ चाहिए होता है, और आप किस जगह पे पैदा हुए हैं ये आपने मुझे बताना है, ठीक है? अपना नाम बताना है। तो फिर आपकी 12 खानों वाली कुंडली भी बनेगी, जायचा भी बनेगा, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। और बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप राब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएँगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफ़ाज़त में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।